तुम भी देखी वो फाइल है, एप्स्टीन फाइल, जेफरी स्टेन। तुमने भी देखी, कैसी लगी? ऐसे डरे नहीं, ऐसे घबराए नहीं? कैसा लगा, सच बताना। तुम्हें परेशानी नहीं हुई? यार एक बात बताओ, हमारा धर्म इसलिए थोड़ा बना था कि हमारी दुनिया में अशांति हो, इंसाफ ना हो। एक इंसाफ के लिए तो हमारी धर्म बनी है। हमारे भीतर का धर्म, हमारे बाहर का धर्म, हमारे इस शरीर का धर्म, हमारी इसी जीवन का धर्म। हम जो इस जीवन में देखे हैं दो आंखों से, वे दो वे दो आंखों के देखी गई चीज हम बाहर कल्पना करते हैं। इन दो आंखों से न देखी तो कल्पनाएं व्यर्थ हैं। तो हमने दो आंखों से देखी है कोई और दुनिया को, तो वो भी ठीक, क्योंकि हमारी इसी जीवन में पॉसिबल हो पाया कि हमारी जीवन शांति आए। उसी शांति को सारे धर्मों में लागू किया गया। कहीं 10,000 की टोली हो कि कहीं 10 लाख का काफिला, हमारी ठीक इसी तरह हमारे पीछे इतिहास में पढ़ो, देखो, समझो, विचारो, बुद्धि लगाओ, अकल दौड़ाओ, तो देखो तुम कि सब एक झुंड में बटे हुए हैं, अलग अलग जगह। सारे लोगों में एक ही चीज फॉलो होती है, वे हमारी इसी जीवन की कहानी गढ़ी, समझी, बताई गई, वे पावरफुल लोगों के जरिए। पावरफुल से मेरा अर्थ है पैसा। पहला, पहला, पहला। ध्यान दें, इसके भीतर गहराई है, तुम इतनी जल्दी तो ना समझ सकोगे। पर वे ये बात मनवाने पर मजबूर की, हमारे इसी जीवन को बैलेंस करने के लिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें और आने वाले दिनों को एक जीवन दे सकें। हम विवाह रचाए, हमने पता नहीं क्या क्या की, हमने जो भी अपने पीछे जमाने में किए वो सारी चीज़ें की है। और वो करने के बाद फिर हम सारे लोगों ने अपने जीवन को वही बताए जो हमने अपने जीवन से सीखी थी। हमारे पीछे इतिहास देखो तो हर जगह तुम्हें यही मिलेगा कि हम अपने जीवन को अलग अलग कहानी, किस्सों के जरिए अपने बच्चों को बताते बताते यहाँ तक ले आए हैं। और हम अभी इस जिस पोजीशन में हैं, यहाँ आखिर हो चुका है, लास्ट, और हम अब इससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि अगर तुम मेरी नज़र से देखो, जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, जिस जगह से मैं दुनिया को देखता हूँ, वे दुनिया बड़ा विभिन्न है, जुदा है, अलग है, बिल्कुल जुदा है। वे सारी चीज़ें मेरी आंखों में घटित होती है, मैं देख पाता हूँ पीछे इतिहास को, और वे आज और जो कल होने वाले हैं, वे सारी बातों को मैं देख पा रहा हूँ। पर यहाँ माने कौन? क्योंकि शब्दों में बयां करूँ तो व्यर्थ हो जाती है, और आत्मा में बात करूँ तो यहाँ कोई समझता ही नहीं। मैं परेशान हूँ कि मेरी खामोशी को भी लोग समझे, पर यहाँ किस में इतनी समझ कि वो मेरी खामोशी को समझे? समझता ही नहीं। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हमारी इंसानियत ही धर्म है। हम सारे लोगों को हमने धर्म अलग अलग नाम दिए। बाहर जितने भी धर्म हमने रखे हैं, वह हर जगह एक की वजह से ही ये हमारे इस दुनिया में संभव हो पाया। वे एक, हर जगह एक।
लेकिन हम कुछ को याद रख सके जो पैसों में थे वो तो मर गए। जो हमारी ह्यूमैनिटी इंसानियत में थी, मददगार था, अच्छे सलाह दिए, हमें जीने का ढंग दिया, हमें तरीका दी, हमें डर भी दिया, पर वो डर बेकार गई। क्योंकि डर बड़ा खतरनाक है। जब टूट जाए तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को डरना ही चाहिए, पर डरे ह्यूमैनिटी और इंसानियत के लिए, कि इंसानियत जहाँ जाएगी वहाँ सारे लोगों की आंखें खुलनी जरूरी है। तो ये जेफरी एप्स्टीन ने जो काम किए हमारे इस जीवन में, लोगों की आंखें बंद है, वो देख ना सकी, उनकी रूह ना कांपा, वो समझे नहीं लोग कहाँ फंसे रहे बेवकूफों की तरह। यहाँ कैसे कैसे नशा दिए लोगों को धर्म के नाम पर। इंसानियत खत्म होती गई, इनके जमीर मर गए। ये लालची लोग, इन्हें जीवन से इतना प्यार हो गया कि ये सच में भूल ही गया कि इसकी कोई और भी जीवन है। पर ये धर्मों के एतबार से सारे लोगों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग जरा जगह अलग अलग जरिए से लोगों को डराने की समझाने की कोशिश की। ठीक है, डराना मुबारक हो, पर हम अपने रियल जिंदगी से कनेक्ट करते हैं तो दूसरा छूट जाता है। ये तो सच्चाई है। तो अगर हमारे नहीं करने से कुछ भी नहीं होता और हमारे करने से कुछ होता है हमारी इसी जीवन में, तो हम ही है ना। और हम नहीं तो यहाँ पर कौन है? अब जरा सोचो, एक शरीर है, एक शरीर अगर ये सोच ले कि भाई मैं नहीं हूं, मैं मर गया। इमेजिन करो, तुम शरीर में तो हो कुछ कुछ सालों के लिए, क्या गारंटी कब तुम चले जाओ। पर जब तुम इमेजिनेशन अपने जीवन में बिठाते हो, इसे गहरा विचार करते हो, तो पाते हो कि तुम मर जाओ, बची क्या रहेगी? खाक। फिर अब जो बड़े बड़े महान आत्मा तुम्हें कह के गए उनकी बातें झूठी तो नहीं हो सकती। तो सारे अमीर लोग मर गए, लेकिन जो इतनी प्यारी चीजों पर जिन जीवन को समझाने के लिए हमें डराया, क्या उनकी बातें झूठी हो सकती है? या तो तुम उसे झूठ मानते हो कि तुम उसे यकीन, तुम्हारी यकीन खत्म हो गई, तभी तो तुम इंसानियत को भूल गए, तभी तो तुम लड़ने लगे, तभी तो तुम्हारे धर्मों के बारे में कुछ कोई कहा कि तुम दौड़ पड़े। बुद्धू हो, तुम्हारी रुख मोड़ी जाती है हमेशा। तुम सारे पीछे मनुष्य के इतिहास में यही होता आ रहा है कि हम जैसे बैल की भान मानिंद चलते रहते हैं, फिर कोई और आए, फिर उसका रुख मोड़ दे, फिर उधर चलने लगे, फिर चलते रहे, फिर हम गलत दिशाओं की ओर बढ़ी, फिर कोई आया और फिर हमें मारे, और फिर हम अपने सही ट्रैक पर चलते रहे। इस तरह हमारी सारी जीवन रही है हम सारे लोगों की। तो इस जीवन को बैलेंस करने के लिए जो आए, हमें उसकी बात मान जानी चाहिए और अपना रुख बदल देनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी सारी सोच रही अब तक, मैं यहाँ तक पहुँच सका कि हमारी इंसानियत ही धर्म है। तो हम अब एक दूसरे को धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारा धर्म गलत है। नहीं, धर्म सारे लोगों के शांति ही सिखाता है। हमारी इसी जीवन को, डिसिप्लिन को, सही को, अच्छा को, बुरा को मैनेज करके एक बैलेंस करता है, और बैलेंस करके हमारा धर्म बनता है। फिर उसकी टेम्परेचर बहुत दिन तक चलती है, फिर खत्म हो जाता है, फिर कोई और आता है, फिर वो अपनी तरह हमारी इस जीवन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, और फिर हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनको पागल कहते हैं, उनको मजनू कहते हैं, उनको दीवाना कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। हमारे पीछे इतिहासों में भी तो देखो। पर याद रखो, मजनू कहने वाले, दीवाना कहने वाले वो तो गए, उसे कोई याद नहीं करता, पर उसे याद जरूर करता है जिसे कहा गया था।
जिसे मानी नहीं गई थी, इनकार किया था जिनसे, पर वे जीवित हैं। आज भी अगर तुम प्रिय मोहम्मद को, जीसस को, बुद्ध महावीर को, कृष्ण को, राम को, इन सब को पढ़ो तो तुम्हें समझ आए कि ये तुम्हारे जीवन की वो खास और खूबसूरत आत्मा थे जो हमारी इस जीवन को बैलेंस कर रहे थे। उनकी नज़र में ना हिंदू था, ना मुसलमान थे, ना कोई और दीगर धर्म थे। अभी हमारी इस जीवन में है क्योंकि हमारी सोच बनी और हम देख सके कि कितने सारे धर्म है हमारे जीवन में। उस ज़माने में बहुत छोटे-छोटे कबीलों में, बहुत छोटे-छोटे सर्कलों में बँटे हुए थे हम। हम अपने पेट के लिए फ़ाइट कर रहे थे कि हम जीवित हों। हम कितने सारे लोग मरे। हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। धीरे-धीरे हमने अपनी अक्ल का उपयोग किया, मेडिसिन्स तलाश की, खोज, दवाइयाँ, फिर हम सर्वाइव करने लगे। न जाने कैसी-कैसी मुसीबतों से ये एक प्रजाति को बचना पड़ा है, वो है इंसान। इंसान इसलिए बच सका और अपनी पॉपुलेशन अपनी इस दुनिया में इतना आगे बढ़ा सका क्योंकि इसके पास दिमाग है, बहुत ज़्यादा। अदरवाइज़ हम एक दूसरा जानवर ही हैं, जिससे विभिन्न नहीं। पर इस प्रजाति को बचाने के लिए हम सारे लोगों ने अपने ही विचार को, अपने ही जीवन को बैलेंस करने के लिए हमने एक दूसरी दुनिया की कहानी गढ़ी और ये ठीक थी। मैं इसे इनकार भी नहीं कहता, ठीक थी। पर जैसी थी हमें अगर सही दिशा मिल जाए तो हमें रुख मोड़ देनी चाहिए, शांति के साथ, पीस और रिलीफ के साथ, वरना वहाँ नर्क और जहन्नम तो तैयार है। तो मैं ये जानता हूँ कि इंसानियत ही धर्म है, जितना पढ़ा, जितना समझा। और अगर इसको गलत साबित करे कोई भी धर्म तो वो धर्म गलत हो जाता है। इसका मतलब है धर्म गलत होता नहीं है, तुमने करवाया है, तुम्हारी आदतों ने करवाया है, तुम्हारी हरकतों ने करवाया है। धर्म बहुत खूबसूरत और हसीन है। तुम इधर-उधर भागो नहीं, तुम्हारे गले में एक पट्टा बंध ही जाए, तुम बेवकूफ़ लोग, तुम सारे लोग अपने जीवन को बैलेंस ना कर सकते हो, इसलिए तुम पर ये रूल लागू होती है कि तुम एक डिसिप्लिन में चलता रहो। और ठीक है, क्योंकि तुम सारे लोग विचार तो नहीं कर सकते उतनी गहरी, जितनी बुद्ध ने की, जितने और दीगर महान आत्माओं ने की। तुम बुद्धू लोग, तो तुम अब जियो, लेकिन यहाँ अब क्या किसे खबर? अब सभी को पता चल गया है, इतने सारे लोग सच्चाई जान गए हैं, तुम किसे रोकोगे? किसका ज़बान बंद करोगे? ये तो सच्चाई है कि जो हम 2 आँखों से नहीं देखते, हम उसे कल्पनाओं में, इसी दुनिया के देखी गई 2 आँखों के ज़रिए इमेज वहाँ पर बनाते हैं। इस पर ज़रा सोचने की बात थी, विचारने की बात थी। हमने ठहरा नहीं, हमने समझा नहीं, हम उलझे रहे। तो पता चला कि इंसानियत जाती रही, हमारे जीवन में कुछ और बुरे आत्मा और गलत डेविल, जिसे हम शैतान कहते हैं, वो हमारे जीवन में हावी हुए और हमें ही हमारी ही आँखों के सामने, हमारे ही सिस्टम के ज़रिए इन सारे वो खूबसूरत और बेहतरीन आत्मा हमारे इन दरिंदों ने उसे नोच डाला। मुझे ऐसा लगता है इस इतिहास को कभी भुलाई नहीं जाएगी। तो मैं तो डरा था, पर मैंने तुमसे यही कही, क्या तुम डरे? क्या तुम समझे? तुम्हें कैसा लगा था? मुझे रोना आया था, मुझे डर लगा था, मुझे एक गुस्सा था। गुस्सा किसी उस पर नहीं, गुस्सा हम सारे लोगों पर थी कि हम ऐसा होने क्यों दिए? क्या कारण हुआ? कैसी मजबूरी हुई? क्या बात हुआ कि हम उसे भूल गए? हम समझ ही ना सके कि इतनी बड़ी गलतियाँ सिर्फ वहाँ हो रही है। ये तो वे हैं जो हमें इस दुनिया में दिखाई दी और न जाने कितने, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ बुरे कार्यों पर व्यस्त हैं। तो हमें लगता है हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर एक सभा बिठाई जाए, समझाई जाए हमारी दुनिया को किस डिसिप्लिन में हमें जीना है। हम भूल गए हैं जीना, हमें ढंग ही नहीं है। कुछ अमीरज़ादे अपना रुआब में, अपनी पावर में लोगों को दबा कर रखे हैं, तो उसका कारण हुआ। तुम ज़रा सोचते हो, वही इंसान, तुम भी इंसान, मस्तिष्क उसके भी, मस्तिष्क तुम्हारा भी, दिमाग तुम्हारा भी, उसका भी, बनाया किसने?
फिर तुम सारे लोग मानते भी हो कि उसी ईश्वर का है, तो उसके साथ इतनी नाइंसाफी, इतनी बड़ी, कि कोई 2 रोटी के लिए तड़पे और कोई जिन्हें कभी ज़मीन छू ना सकी। इतना बड़ा फ़ासला! हम बेवकूफ़ हैं, हम मूर्ख हैं, हम समझ ही ना सके कि सच में हमारी इतिहास ऐसी इतनी खतरनाक रही अब तक की जर्नी में, कि हमने जब भी उन अमीरज़ादों को अपने से बड़ा समझा, अपने से बेहतर समझा, तो हमारी हार हुई। हम सारे लोगों की। पर क्या मुझे उनके खिलाफ है? नहीं, उसकी भी जीवन बड़ी हसीन है। क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी अगर इस जीवन में जन्म दिया, तो कोई मतलब होगा, कोई कारण होगी। बिना कारण के यहाँ कैसे कोई भेज सकता है? कोई तो कारण होगी ना। तो उसमें समय-समय पर डिसिप्लिन और जीने का ढंग देने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें अच्छी जीवन से मिलाने के लिए, सही धर्म से मिलाने के लिए, तो आते रहता है। क्योंकि हम बेअक्ल लोग, हमें चलना भी नहीं आता, तो वो फिर अलग-अलग तरह तुम्हें समझाते हैं ताकि तुम उनकी बातों को समझ सको और विचार कर सको। कि हमारी सारी जीवन में वही लोग याद रहे, जो ह्यूमैनिटी पर थी, जो इंसानियत पर थे। वही हमारी आँखों में आँसू लाए, उन्हीं के कहानी किस्से, जिनसे हम प्रेम करते हैं। प्रेम उनकी आत्मा से, अपनी आत्मा से, क्योंकि मैंने तुमसे पीछे कही थी कि उनकी और हमारी आत्मा में कोई भेदभाव नहीं, हम सब एक ही हैं, हम सारे लोग। तो उस आत्मा में अगर जो बड़ा आत्मा होगा इस शरीर में, तो वो तुम्हें रूल करेगा। पर उनकी बात पर वे बुरे और धब्बे लोग जो इतिहास में हमेशा अपना नाम दर्ज कराए हैं, उनकी आवाज़ तो होगी, उनका आवाज़ उठेगा, उनकी पावर। लेकिन सब्र रखें, घबराएँ नहीं, उनकी आवाज़ में इतनी दम नहीं होती, वे मर जाते हैं और ऐसे गंदा मरते हैं, वे बुरी ताकतें, कि फिर कभी साँस भी नहीं ले पाते। वो चीखेंगे, चिल्लाएँगे, सच कभी दबती नहीं। सत्य तो ये है कि हम सारे लोगों की नासमझी की वजह से वे इतनी बड़ी घटना हुई, और उस घटना को अंजाम देने के लिए कोई और नहीं, हमने इसी जीवन में हम ही लोगों की कायरता की वजह से ये इतने बड़े काम हुए। ये अमीर थोड़ा बहुत चंदा देकर ये सोचते हैं कि हमने बड़े काम किए। जितने भी बड़े अमीर हैं, ये सब सोचते हैं कि ये थोड़ी बहुत हमने चैरिटी पर दान कर दी, तो हमने बहुत बड़े काम किए। पर वे भूल जाते हैं कि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, समझ भी कोई चीज़ होती है, जीवन भी कोई चीज़ होती है। वे डेविल शैतानों में नाम क्यों लिखाते? क्यों नहीं मुझसे हाथ मिलाकर वो इतिहास में बड़ा नाम कमाते? समझते ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, बैलेंस करने का सिस्टम को, हमारी पूरी दुनिया की। क्योंकि दुनिया से अगर देखता हूँ, दुनिया की नज़र से, तो मुझे ये कहानी बहुत बुरी और दर्दनाक लगता है। और ये होनी ही थी, जब हर वो चीज़ लिखी गई है, तो इस पर हमें विरोध क्यों? ये होनी ही थी। और अब हम ये देखते हैं कि हमने अगर अपने जीवन से लड़ना बंद कर दी, तो ख़त्म। हमारे जीवन बगैर फाइट किए मुर्दा है, ये सत्य है। तो मुझे डर तो लगा था, वो वीडियोस, वो छोटे-छोटे बच्चे, मैं क्या कहूँ? मेरा नहीं दिल करता कि तुमसे कुछ कहा जाए। बस एक डर था।
और वे इतिहास में दर्ज हो गए।